श्री कृष्ण ने ही क्यों किया शिशुपाल वध। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय यह कहते हैं कि जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब तब इस धरती पर मैं अपने अलग अलग रूपों में आकर पापियों का नाश करता हूँ। जैसे कि वराह अवतार में मैं हिरण्याक्ष का वध हुआ, नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप वध किया आपने, राम अवतार में पापी रावण का अंत किया, और फिर कृष्ण अवतार में आकर कंस का उद्धार किया। और महाभारत के सूत्र आधार भी रहे। जब बात आती है महाभारत की तो इससे जुड़ी एक बहुत अहम घटना ध्यान में आती है, और वो है श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध। कहा जाता है कि शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, और इस रिश्ते से वह श्री कृष्ण जी का भाई लगता था। यह सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव थे, लेकिन बहुत कम लोग को यह जानकारी है कि श्री कृष्ण की 5 बुआ थीं। भागवत पुराण के अनुसार राजा सूरसेन के पुत्र वासुदेव थे, और वासुदेव की 5 बहनें थीं, जिनका नाम था श्रुतदेवा, प्रथा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजादि देवी। आपको बता दें कि प्रथा वही है जिनका नाम आगे चलकर कुंती पड़ा, क्योंकि राजा सूरसेन के एक मित्र राजा कुंती भोज थे। कुंती भोज ने प्रथा को गोद ले लिया था। बाद में आगे चलकर यही कुंती पांडवों की माता हुई। वासुदेव की चौथी बहन श्रुतश्रवा का विवाह छेदी राज के राजा धमघोष के साथ हुआ था, और फिर इन्हीं का एक पुत्र शिशुपाल हुआ। इसके जन्म लेने की कथा भी बड़ी ही रोचक है, और उससे भी रोचक यह है कि कैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया है। आइए इन रहस्यों को जानें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव ज्ञान 88। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार जब शिशुपाल का जन्म हुआ, उस समय 3 नेत्रों और 4 भुजाओं के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से यह बहुत ही अजीब सा दिखाई देता था। पैदा होते ही इसमें गधे जैसी आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया था। इस तरह के जन्म से इसके माता पिता और सगे संबंधी बहुत ही दुखी हो गए थे, और इसलिए सभी ने इसको त्याग देने की सलाह राजा दमघोष को दी। राजा और मंत्रियों के बीच विचार विमर्श का सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक से एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा दमघोष, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, यह बालक बड़ा होकर बहुत ही बलवान होगा। इसका लालन पालन बहुत अच्छे से करें, और अपने मन से इसको त्यागने का ख्याल निकाल दीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह बहुत ही विशेष बालक है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इसलिए जिसकी गोद में तुमने इसको रखा, अगर उसकी गोद में जाते ही इसकी 2 भुजाएं और तीसरा नेत्र गायब हो जाए, तो उसी समय यह मान लेना कि वही व्यक्ति इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना कहने के बाद आकाशवाणी बंद हो गई, और माता पिता ने इस विचित्र बच्चे को अपनाया और उसका लालन पालन करने लगे। कुछ ही समय में इस विचित्र बच्चे की खबर आग की तरह दूर दूर के राज्यों में फैलने लगी। इसे अलग अलग के राज्यों से राजा उसे देखने आए, जिनका स्वागत राजा दमघोष ने बहुत ही आदर के साथ किया। जब इस बात की खबर मथुरा में पहुंची, तो श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ इसे देखने आए, और बलराम जब राजमहल में आए तो उन्हें देखकर उनकी बुआ श्रुतश्रवा बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, और दोनों का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया। जब कृष्ण ने अपनी बुआ से कहा कि बुआ, मैं तो अपने छोटे भाई को देखने आया हूँ, ये दिखाओ कि वह कैसा दिखता है। इस पर उनकी बुआ अपने बच्चों को कृष्ण की गोद में दे दिया, लेकिन यह क्या, कृष्ण की गोद में जाते ही उस बच्चे के साथ वही हुआ जैसा कि आकाशवाणी ने कहा था। तीसरे नेत्र के साथ साथ दोनों भुजाएं भी गायब हो गईं, और बच्चा साधारण बच्चों जैसा दिखने लगा। माता श्रुतश्रवा ने देखा कि उनका बच्चा अब साधारण बच्चों जैसे दिखने लगा है, लेकिन इससे ज़्यादा दुख और चिंता एक बात की हो गई कि इस बच्चे की मृत्यु का कारण उन्हीं का भाई कृष्ण बनेगा। यह सब सोचकर श्रुतश्रवा बहुत ही ज़्यादा डर गई। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण, तुम तो दया के सागर हो, आज अपने पुत्र के जीवन के लिए मैं तुमसे एक वचन चाहती हूँ। शिशुपाल तुम्हारा छोटा भाई है, और मैं तुम्हारी बुआ हूँ, इसलिए अगर भविष्य में यह कोई उदंडता
करता भी है तो तुम अपनी बुआ का ख्याल करके इसको माफ़ कर देना, इसको कोई दंड मत देना। अपनी बुआ की बातों को सुनकर श्री कृष्ण बोले थे, बुआ आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, जो अपराध क्षमा के काबिल भी ना होंगे, ऐसे 100 अपराध अगर शिशुपाल करेगा तो भी मैं उसे क्षमा कर दूंगा, यह मेरा वचन है। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का कार्यक्रम रखा था। उस समय अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को चुना गया था, जिसका पुरजोर विरोध शिशुपाल ने किया था और बहुत ही अपमानजनक बातें उसने श्री कृष्ण को भरे दरबार में बोली। लेकिन जब उसका अपराध 100 के ऊपर हो गया था तो मजबूर होकर श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसका सर काटकर उसका वध करना पड़ा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण शिशुपाल की मृत्यु का कारण बने। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।